ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर पंजाब यानी भारत में स्थित हरमिंदर सिंह साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाला और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। वर्ष 1984 में 2 घटनाओं को टीस आज भी लोगों के जहन में है। उस साल जून और अक्टूबर के महीने में ऐसी घटनाएं हुई जिससे देश स्तब्ध था और पंजाब में आतंकवाद अपने पांव पसार रहा था और उसकी अगुवाई करने का आरोप भिंडरावाले पर लगाया गया। तत्कालीन कांग्रेस में एक ऐसा फैसला लिया गया जो बेहद था, जो डरावना था। अंत 31 अक्टूबर 1984 को हुआ। एक तरफ 3 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाला मारा गया और ठीक उसके 5 महीने बाद अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी अपने ही सुरक्षा दस्ते की शिकार हो गई। 6 जून को समाप्त हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 दिन तक चली कार्यवाही में स्वर्ण मंदिर में 492 लोग की जान चली गई थी। इसके अलावा सेना के 4 अधिकारियों को 83 जवान शहीद हो गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की समाप्ति के बाद तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री केपी सिंह देव चाहते थे कि यह जानकारी पीएम इंदिरा गांधी तक पहुंचाई जाए। इंदिरा गांधी को जब उनके सचिव आर.के. धवन ने जानकारी दी और उनका पहली प्रतिक्रिया यह थी कि भगवान ये क्या हुआ। लोगों ने बताया था कि इतनी मौतें नहीं होंगी। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले तत्कालीन सेना अध्यक्ष अरुण कुमार वैद ने बताया कि ऑपरेशन को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया जाएगा, परंतु यह इतने वर्षों बाद इस ऑपरेशन को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। धर्मावलंबियों के लिए यह आस्था पर हमला था, वहीं संविधान को मानने वालों के अनुसार ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए एक अनोखी कोशिश मानी गई थी। 1983 में पंजाब पुलिस के डीजी ने अटवाल की हत्या से माहौल गरमाया और उसकी साल जालंधर के पास बंदूकधारियों ने पंजाब डोडबेज की बस में चुनकर हिंदुओं की हत्या कर दी और इसके बाद विमान हाईजैक हुए। स्थिति काबू से बाहर हो गई। अब तक स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना चुके भिंडरावाला सरकार के निशाने पर आ चुका था और स्वर्ण मंदिर को चरमपंथियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। केंद्र सरकार ने भारतीय थल सेना को स्वर्ण मंदिर के स्वतंत्र कराने का जिम्मा दे दिया और जनरल बरार को ऑपरेशन में 4 जून की सुबह गोलीबारी शुरू हो गई। सेना को चरमपंथियों की ताकत का आभास हुआ और अगले ही दिन टैंकों को लाकर गाड़ियों का उपयोग किया गया और 6 जून की शाम तक स्वर्ण मंदिर को मौजूदा भिंडरावाला और अन्य 4 चरमपंथियों को मार गिराया गया। लेकिन तब तक मंदिर के जान माल का काफ़ी नुकसान हो चुका था और ऑपरेशन के बाद सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर बताया कि ऑपरेशन में भारतीय सेना के 83 जवानों शहीद हो गए और अन्य लोगों की मौत हुई और 1592 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और दंगे भड़क गए। बंटवारे के दौरान पंजाब में कट्टरपंथी विचारधारा जन्म लेने लगी और इस दौरान अलग अलग सिख राजने की मांग करने लगे। तब दमी टकसाल में एक लड़का सिख धर्म की पढ़ाई करने आया और इसका नाम था जनरल सिंह भिंडरावाला। उसकी धर्म की प्रति कट्टर आस्था ने उसे सबका प्रिय बना दिया और जब टकसाल के गुरु का निधन हुआ तो भिंडरावाला को टकसाल प्रमुख का दर्जा मिल गया। इसके बाद भिंडरावाला का प्रभाव बढ़ने लगा और देश विदेश में उसे समर्थन मिला और 1990 के दशक में खालिस्तान की मांग कमज़ोर पड़ती गई। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार की तारीख पर आज भी हर साल पंजाब में विरोध प्रदर्शन होता है। ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में रह रहे सिख समुदायों में अभी भी अलग खालिस्तान को लेकर उठती मांग रहती है। समझा जाता है कि भारत के बाहर 2 से 3 करोड़ सिख रह रहे हैं। उनमें से ज़्यादातरों का भारत में पंजाब से कोई जुड़ाव नहीं है, परंतु फिर भी ये इसको करते हैं। धन्यवाद।